प्रोग्राम है ना एखनो कम क्लास है, तीसरा क्लास, ठीक है, क्लास 3 है एखनो। एक में जो बताए थे क्वेश्चन का डिवीजन करवा देते हैं, तब जाकर के फिर आगे बढ़ जाएंगे। पहला क्या कहते हैं कि डायनमो कहता है वह यंत्र है जो परिवर्तित करता है। डायनमो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोटर क्या करेगा, मोटर करेगा क्या कहते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। फिर जाकर के आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में पहले ध्वनि देते हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फिर आता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में पहले विद्युत देते हैं, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। फिर आता है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब हो गया या ट्यूबलाइट हो गया, तो इसमें क्या देते हैं, पहले विद्युत देते हैं, तो बदले में क्या देता है, प्रकाश देता है। मोमबत्ती, मोमबत्ती केमिकल से बना होता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है, और उसमें भी निकलता है, अधिकांश मात्रा में प्रकाश निकलता है। फिर आता है विद्युत सेल, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक सेल जो है विद्युत ऊर्जा को बदलता है, विद्युत ऊर्जा को क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। केमिकल जो है, केमिकल का मतलब रसायन, तो रासायनिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। फिर आता है सितार और गिटार, बजाने वाला। सितार और गिटार जो होता है ये क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है कौन में, ध्वनि ऊर्जा में। पहला क्वेश्चन में इतना को कम से कम याद रखना। दूसरा नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे एक भौतिक शास्त्री थे, फिजिक्स के क्षेत्र में इसका अधिक योगदान रहा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिजिक्स का पिता यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स यानी कि भौतिकी का पिता कहल जाता है न्यूटन को, लेकिन आधुनिक भौतिकी का पिता कहल जाएगा क्या कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन। पूछा जाएगा नाभिकीय भौतिकी का पिता, न्यूक्लियर फिजिक्स का पिता, ये हो जाएगा रदरफोर्ड। ये क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड। उसके बाद आइंस्टाइन का जो था, मतलब आइंस्टाइन का संबंध जर्मनी से था, और आइंस्टाइन के द्वारा एक सूत्र दिया गया था E बराबर mc²। E बराबर mc², जरा में E का मतलब एनर्जी ऊर्जा हो जाता है, M का मतलब द्रव्यमान हो जाता है, और C का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, जो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतना हो। उसके बाद आइंस्टाइन के द्वारा ही 1921 में एक प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किया गया था, जिसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1921 में। नोबेल पुरस्कार जो होता है, नोबेल पुरस्कार एक वैज्ञानिक था, क्या कहते हैं, अल्फ्रेड नोबल, जो कि डायनामाइट बम के आविष्कार किए थे। डायनामाइट बम का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल के द्वारा किया गया। उसी के नाम पर प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और 10 दिसंबर को जो है एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम होता है मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस, इतना को बताए थे 2 नंबर के क्वेश्चन। दूसरा काम कहता है कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग, तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र जो होते हैं उसको एमीटर या आमीटर कहते हैं। एमीटर या आमीटर, और एमीटर या आमीटर को लगाते हैं हमेशा श्रेणी क्रम में। हमेशा कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में। पूछा जाएगा आमीटर का प्रतिरोध, आमीटर का प्रतिरोध होता है 0। क्या हो जाता है, 0। आमीटर के बाद बताए थे वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से क्या होता है कि विभवांतर या वोल्टेज मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। इसको लगाते हैं हमेशा समांतर क्रम में, इसका प्रतिरोध जो है अनंत हो जाता है। तो वोल्टमीटर हो गया, पहले आमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया। इसके बाद भी कुछ और सारा उपकरण आता है, जैसे हो गया थर्मोमीटर, जिसे शरीर का तापमान मापा जाता है। फिर आता है स्फिगोमैनोमीटर, जिससे बीपी मापा जाता है, रक्तचाप। उसके बाद आता है क्या कहते हैं स्टेथोस्कोप, जिसको कहते हैं आला, उससे हृदय की धड़कन मापा जाता है। फिर आता है लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता मापा जाता है लैक्टोमीटर से। फिर आता है बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से, ठीक ना। और बाद दूध की शुद्धता को मापा जाता है लैक्टोमीटर से। फिर एक आता है क्या कहते हैं ओडोमीटर, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है ओडोमीटर से। एक आता है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर जो होता है वायु की गति को मापता है, वायु की गति को मापता है एनीमोमीटर द्वारा, एनीमोमीटर द्वारा। तो 2 तक 3 तक क्वेश्चन में इतना हो गया था। 4 कहता है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग जो है माध्यम से कोई मतलब नहीं है, माध्यम रहेगा तो भी जाएगा, नहीं रहेगा तो भी जाएगा, वेग बढ़े घटे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ये अपरिवर्तित रह जाता है। 4 तक हो गया था, ठीक ना। यहाँ तक का क्वेश्चन का कहानी खत्म हो गया था। अब आगे चलते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, और 5 नंबर का क्वेश्चन जो है ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है, और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन का वो देखने को मिलता है। कहता है कि न्यूटन के गति के नियम है, तो न्यूटन के गति के 3 नियम है। कभी कभी इतना पर भी काम चल जाएगा कि न्यूटन के गति के 3 नियम है, लेकिन यहाँ से जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है सारा क्वेश्चन के लिए 2 मिनट आप लोगों को यहाँ से समझना है। सबसे पहले समझेंगे न्यूटन। न्यूटन जो है, न्यूटन क्या कहते हैं, एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के, ठीक है, ये इंग्लैंड के थे। और न्यूटन जो है, न्यूटन के द्वारा एक किताब लिखा गया था, और किताब का नाम था प्रिंसिपिया।
किताब का नाम क्या था? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया नामक किताब लिखा गया और यही किताब में 1687 ईस्वी में 1687 ईस्वी में न्यूटन के द्वारा गति के 3 नियम को दिया गया। तो पूछा जाएगा गति का कितना नियम है? तो गति का 3 गो नियम। गति का क्या गो नियम? गति के 3 नियम। गति के 3 नियम। क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूटन ने सबसे पहले अपना गति का नियम किस पुस्तक में दिया? तो प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया, ठीक है। कौन वर्ष? तो 1687 में। 1685 हो जाता है, 6 कितने हो गया? 7, ठीक है ना। तो 1687 में। तो 1687 में प्रिंसिपिया नामक किताब में न्यूटन के द्वारा तीनों गति के बारे में बताया गया था। तो गति के क्या गो नियम? गति के 3 गो नियम। गति के 3 गो नियम। पहले पहला नियम को क्लियर करते हैं। पहले नियम से जुड़ी घटनाओं को जानते हैं, तब जाकर के आगे बढ़ेंगे। पहला नियम। अब पहला नियम जो कहता है, पहला नियम को समझने के लिए एगो टॉपिक समझना पड़ता है, जरा नाम जिसको कहते हैं जड़त्व। जिसको क्या कहते हैं? जड़त्व। इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इनर्शिया। अब जड़त्व का मतलब क्या होता है? जड़त्व का मतलब हुआ कि कोई भी वस्तु का वह गुण जो अपने अवस्था को बनाए रखना चाहता है। यदि मान लीजिए कोई वस्तु गति कर रहा है तो वो हमेशा गति करना चाहेगा, वो रुकने के लिए नहीं चाहेगा। कोई चीज़ यदि रुका हुआ है तो वह हमेशा रुका रहना ही चाहता है। इसी गुण को कहते हैं जड़त्व। इसी गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूटन के किस गति नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? तो पहला गति नियम, ठीक है। पहला गति नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। उसके बाद पहला गति नियम में कहा गया है कि दुनिया का कोई भी वस्तु है वो अपने अवस्था को बनाए रखना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। मतलब जब तक वहाँ पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे वो अपना अवस्था को बनाए रहेगा। इसका मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई किताब है, किताब को कीन करके अलमारी पर रख दिए तो सब दिन वहीं रखा रह जाएगा जब तक कि कोई आदमी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, उसको उठा पुठा नहीं रखेगा, वो अपना मन से हिलेगा डुलेगा नहीं। कहने का मतलब वो विराम में है तो सब दिन क्या रहेगा? विराम में रहेगा। यदि मान लीजिए उठा को रख दिया, कहने का मतलब और कुछ बाहरी से कम किया गया, उसमें बल लगाया गया। तो न्यूटन का जो पहला गति नियम है उसको कहते हैं जड़त्व का नियम। और एक से भौतिक राशि बल का परिभाषा मिलता है। बल का परिभाषा पूछा जाएगा न्यूटन के किस गति नियम से बल का परिभाषा मिलता है? हो जाता है न्यूटन के गति का पहला नियम। और इसके बारे में एक और वैज्ञानिक थे जिसका नाम था गैलीलियो। न्यूटन के पहला नियम के बारे में गैलीलियो भी बताए थे, इसलिए करके पहला नियम को ही कहते हैं गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम। दूरबीन का आविष्कारक गैलीलियो ही थे। यह क्वेश्चन पूछल जाएगा न्यूटन के किस गति नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? तो पहला नियम हो जाएगा, पहला नियम। फिर पूछा जाएगा न्यूटन के किस गति नियम से बल का परिभाषा मिलता है? तो पहला गति नियम से। फिर पूछा जाएगा न्यूटन के किस गति नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है? ये भी हो जाएगा पहला नियम। ये भी क्या हो जाएगा? पहला नियम। अब देखिए दैनिक जीवन में इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। नंबर 1, सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए कोई बस है, बस रुका हुआ है, ओकरा में क्या आदमी भी है। मान लीजिए बस है, एकरा में आदमी है। अब बस कहेगा अचानक बस के खुलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। यह न्यूटन के किस गति नियम को दर्शाता है? जैसे मान लीजिए बस है, ये आदमी है, तो दोनों अभी रुका हुआ है, दोनों अभी क्या है? रुका हुआ। एकाएक चलेगा तो कौन चीज चलेगा? बस चलेगा। अब मान लीजिए बस चलेगा तो आदमी का जो निचलका वाला पार्ट जहाँ तक सटल रहेगा बस में वो चल जाएगा आगे, लेकिन ये विराम में न है, ये विराम में रहेगा, इसलिए करके पीछे झुक जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पीछे झुक जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा रुका हुआ बस, ठीक है, रुका हुआ बस के अचानक चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो न्यूटन के गति के पहला नियम के कारण। देखिए दैनिक जीवन में कहाँ का यूज होता है। मान लीजिए कोई बस है, ये बस क्या है? चल रहा है। मतलब चलती हुई बस में अचानक ब्रेक मारला पर, ये बस है, मान लीजिए क्या कहते हैं, आदमी बैठल है, चलती हुई बस पर जब एक ब्रेक मारता है तो ब्रेक लगता है कहाँ में? ब्रेक लगता है बस में। आदमी के देह में ब्रेक नहीं रहता है। मान लीजिए एकरा में ब्रेक लगा तो कुछ पार्ट जो सटल है वो आगे बढ़ जाएगा। मतलब एकरा में ब्रेक लगा तो यह रुकेगा कौन चीज? बस रुकेगा, ये नहीं रुकेगा। क्वेश्चन कहता है कि चलती हुई बस में अचानक ब्रेक मारला पर जो है, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक मारला के बाद आदमी कहाँ जाएगा? आगे की ओर झुकेगा कि पीछे की ओर झुकेगा? आगे की ओर झुकेगा। यहाँ गति का कौन नियम, न्यूटन का कौन गति नियम लग रहा है? पहला गति नियम। और एक एग्जाम्पल समझिए, जना मान लीजिए कोई ट्रेन है, चलती हुई ट्रेन से उतरना या चढ़ना हानिकारक मानल जाता है, ठीक है, खतरनाक मानल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? आदमी जब मान लीजिए ट्रेन पर चल रहा है, ट्रेन में चल रहा है तो दोनों गति में है, आदमी भी गति में है,
ट्रेन भी क्या है, गति में। आदमी भी गति में है और ट्रेन भी क्या है, गति में। यदि आदमी वहां से उतरल चाहेगा, कहने का मतलब आदमी आगे फेंकाएगा कि पीछे फेंकाएगा, पीछे करना फेंकाएगा। आदमी गति में चल रहा है, गति में चल रहा है, मान लीजिए अभी दोनों गति में जा रहा है और एकाएक जब उतरने का प्रयास करेगा तो ये गति में है, उसका शरीर भी क्या है, गति में। गति से जैसे ही नीचे जाएगा, कहने का मतलब जो है गिर पड़ जाएगा, मतलब पीछे आ सकते, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, आगे फेंका जाएगा, आगे जाकर के क्या हो जाएगा, फेंका जाएगा। ठीक है। और एग्जाम्पल समझिए, कभी कभी कहता है कि ड्राइवर को सीट बेल्ट लगाना चाहिए, क्यों? ड्राइवर को सीट बेल्ट लगाना चाहिए क्यों? जैसे मान लीजिए एक कार है, ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, गाड़ी का स्पीड मान लीजिए 120 के पार है, एकदम जा रहा है स्पीड में। अब जैसे स्पीड में जाएगा, कार का ब्रेक तो डिस में आता है, मान लीजिए का एक ब्रेक लगा तो कौन चीज रुकेगा, कारण रुकेगा। आदमी तो मान लीजिए फेंका जाएगा, शीशा को पार चल जाएगा, ठीक ना। इसलिए करके ड्राइवर जो होता है, ड्राइवर को सीट बेल्ट लगाने की सलाह दी जाती है। और बहुत सारा एग्जाम्पल आता है, पूछा जाएगा कि पेड़ को जब डुलाते हैं या हिलाते हैं तो पेड़ से फल टूट करके नीचे गिर जाता है, यहाँ भी न्यूटन का कौन सा गति नियम लगता है? मान लीजिए अभी पेड़ जो है, पेड़ में फल लगा हुआ है, पेड़ विराम अवस्था में है, उसको जब हिलाएंगे तो पेड़ में क्या आ जाएगा, गति आ जाएगा, लेकिन जो फल जो है वो जे रहना चाहता है, इसलिए करके पेड़ क्या होता है, टूट करके गिर जाता है। और एग्जाम्पल आता है, मान लीजिए कोई दरी या कम्बल है, दरी या कम्बल को पकड़ के छड़ी लगा पीटेंगे तो धुआं गर्दा निकलता है, धूल निकलता है। धूल इसलिए निकलता है, वो भी न्यूटन के गति के पहला नियम का ही उदाहरण है। कहा कि मान लो जो दरी ग्राम है, जब जो दरी अभी है ये भी विराम में है, ये कौन सी में है, घर लेके पीटेंगे तो दरी आ जाएगा गति में, दरी कौन सी में आ जाएगा। लेकिन अगर हम जो धूलकन है वो विराम में ही रहना चाहता है, इसलिए करके धूलकन क्या होता है, इससे बाहर निकल जाता है। ये सब जो है न्यूटन के गति का पहला नियम का उदाहरण है। और क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाएगा कि मतलब रुका हुआ बस में जब अचानक चलेंगे तो आदमी कहाँ जाएगा, पीछे की ओर। चलता हुआ बस में जब ब्रेक मारेगा तो आदमी कहाँ झुकेगा, आगे की ओर। ये सब जो होता है गति के पहला नियम के कारण। गति के पहला नियम को ही कहते हैं जत्व का नियम। इसको क्या कहते हैं, जत्व का नियम। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं गैलीलियो का नियम। क्वेश्चन पूछल जाएगा गति के किस नियम से बल का परिभाषा मिलता है, पहला गति नियम से मिलता है बल का परिभाषा, ठीक ना। पहला गति नियम से बल का परिभाषा मिल जाता है, ये हो गया। दूसरा का, ये पहला नियम हो गया। अब दूसरा का नियम क्या होता है, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम में एगो सूत्र दिया गया, दूसरा नियम में दिया गया एगो सूत्र कि F बराबर जो है ना, F बराबर m है, F बराबर m। मतलब न्यूटन के द्वारा गति के दूसरे का नियम में बताया गया कि बल का जो मान होगा ना, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। F का मतलब हो गया बल, F का मतलब क्या हो गया बल, m का मतलब हो गया द्रव्यमान, m का मतलब क्या हो गया द्रव्यमान, और a का मतलब हो गया त्वरण, a का मतलब हो गया त्वरण। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूटन के किस गति नियम से बल का सूत्र मिलता है या बल का व्यंजक मिलता है। ये आता है दूसरा गति नियम। ये कौन में आता है, दूसरा गति नियम में बल का व्यंजक मिलता है F बराबर m। अब यहाँ से बार बार ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है, बल। या पूछा जाएगा F बराबर क्या होता है, m में पास, m में पास। बल का मतलब पावर, पावर का तभी आएगा जब m में पास करके जाएगा, ठीक ना। m में पास का मतलब F बराबर क्या हो गया, m में पास, ठीक है। यानी कि F बराबर हो जाएगा m। F का मतलब बल, m का मतलब द्रव्यमान, a का मतलब त्वरण। पूछा जाएगा कि न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल का सूत्र प्राप्त होता है। ये हो जाएगा द्वितीय नियम, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा का हो गया। अब आते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम में क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जना मान लीजिए गोली से क्या करते हैं, बंदूक से जब गोली निकलता है, जितना मतलब बंदूक से जब निकलता है गोली तो बंदूक पीछे की ओर धक्का दे देता है। यहाँ लगता है न्यूटन का कौन सा नियम, तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी नाव पर चढ़ल है, नाव पर से आगे कूदेगा, नाव भी कहाँ चलाएगा, पीछे चलाएगा। यहाँ जो है क्या कहते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम लगता है रॉकेट लॉन्चिंग में। जब कोई रॉकेट निकलता है तो पीछे से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। जितना अधिक धुआं निकलेगा उसका रफ्तार उतना अधिक बढ़ेगा। पूछा जाएगा रॉकेट का लॉन्च होना, ठीक है, रॉकेट का लॉन्च होना, रॉकेट का लॉन्च होना, रॉकेट लॉन्च। ये न्यूटन के कौन गति नियम, तीसरा गति नियम। फिर जा करके चौथा में मतलब इसी में क्या कहते हैं, इसी में उदाहरण हो गया ये रॉकेट लॉन्च होना, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। और एक नाम आता है कि मान लिया जाए क्या कहते हैं, बंदूक चलाने पर जो है, बने कि बंदूक चलाने पर, बंदूक जब चलाते मतलब बंदूक से जब गोली निकलता है, बंदूक से गोली चलाने पर, गोली चलाने पर जो है बंदूक कहाँ धक्का देता है, बंदूक पीछे की तरफ, बंदूक पीछे की तरफ क्या देता है, धक्का देता है। ये जो होता है ये भी न्यूटन के तीसरे गति नियम के कारण हो जाता है। उसके बाद और एग्जाम्पल आता है कि जब मान लीजिए नाव पर कोई आदमी चढ़ा हुआ है या नाव पर नाविक है, वो जब नाव के मान लीजिए आगे तरफ कूदक जाएगा
तो नाव किधर चला आएगा, पीछे की तरफ चला आएगा। यहाँ भी कौन लागू होता है, यहाँ भी न्यूटन के गति का दूसरा का नियम लागू हो जाता है। इतना को जो है क्या कहते हैं, न्यूटन से क्वेश्चन मतलब गति के नियम से क्वेश्चन इतना को बने वाला है। एक बार फिर से रिविजन करवा देते हैं क्या क्या हो जाएगा। पूछा जाएगा न्यूटन का संबंध किस देश से है, इंग्लैंड से। न्यूटन के पुस्तक का नाम क्या है, प्रिंसिपिया। ये किस वर्ष लिखा गया था, 1687। और पूछा जाएगा न्यूटन के गति के कितने नियम, 3 नियम, और तीनों नियम को दिया है किताब में प्रिंसिपिया में 1687 ईस्वी में। पहला नियम को कहते हैं जत्व का नियम। लेकिन नियम लिखे नहीं कहेगा, न लिखे कहेगा न परिभाषित करेगा। क्वेश्चन समझना है, ऑब्जेक्टिव में बनाना है। पहला नियम को क्या कहते हैं, जत्व का नियम। इससे क्या मिलता है, बल का परिभाषा। और इसी नियम को क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम। इसी को कहते हैं गैलीलियो का नियम। और बाद न्यूटन का जो दूसरा गति नियम है उससे क्या मिलता है, बराबर एम में, F बराबर एम में, यानी कि बल का सूत्र मिल जाता है। बल का मान निकालने के लिए द्रव्यमान और त्वरण को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक ना। F बराबर एम में ये जो मिलता है न्यूटन के गति के दूसरा नियम से, न्यूटन के गति के दूसरा नियम से ये मिल जाता है। और बाद न्यूटन के गति के तीसरा नियम में क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि मान लीजिए कोई बच्चा को कोई गाली देता है तो वह बच्चा क्या करेगा, उल्टा करके गाली दे देगा। यहाँ भी न्यूटन का तीसरा नियम लगता है। इसमें आता है रॉकेट लॉन्चिंग करना। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे की तरफ धक्का देता है। नाव पर चढ़ के कोई आदमी मान लीजिए कूद गया, ठीक है, नाव पर चढ़ के कोई आदमी कूद गया आगे तो नाव धक्केगा पीछे की तरफ। यहाँ भी लागू होता है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। इतना को क्वेश्चन बने वाला एक से।